एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो काफी अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बेटा काफी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप उसकी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन बाप हर बार अपने बेटे की मूर्ति में कुछ ना कुछ कमियां निकाल लिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, पर अगली बार ये कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा कोई भी शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की कही हुई सारी बातों को अमल करके दूसरी मूर्ति में वो गलती नहीं करता था। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्ति को ज्यादा दाम देने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां वो पहले वाली कीमत पे ही बिकती रही। बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कुछ कमी निकाल ही देता था, लेकिन अब बेटे को वो अच्छा नहीं लगता था। पर फिर भी बाप की कही बातों को मन ना होने के बावजूद मूर्तियों में अप्लाई करता था और मूर्ति उससे भी अच्छी बनाता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कह रहे हो कि आप जैसे बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो। अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां मेरे से ज्यादा दाम में बिकती, नहीं कि मेरे से कम दामों में। मुझे अब नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की कुछ जरूरत है। मेरी मूर्तियां अब परफेक्ट है। बाप ने बेटे की यह बात सुनकर बेटे को सलाह देना और मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने बेटा खुश रहा, पर कुछ महीने के बाद उसने नोटिस किया पर लोग उसकी मूर्ति की अब उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना कम हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, पर लास्ट में वो अपने बाप के पास गया और उससे ये समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, क्योंकि उसे पता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा। बेटे ने बाप की ओर गौर से देखा और पूछा, क्या आप जानते थे ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी ऐसे हालात से गुजरा था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां अच्छी बनी हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों की कमी दिखाता था तब तुम बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। पर जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेटर होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ वहीं पे रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन से जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेटर होने की गुंजाइश अभी बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपको सुन के जरूर मजा आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना भी होता है उतना शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और कौन सी स्टोरी और किस टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हो। तो मैं इस चैनल पे ऐसी स्टोरी लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।